हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनेश शर्मा। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, जो कि आपके बेसिक पार्ट है मैथमेटिक्स का और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, जिसमें हम बेसिक जो नॉलेज है इसका ये हम गेन करेंगे, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम ये रूल्स जो है वो लगा सकेंगे। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे के लेक्चर के लिए, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। वीडियो क्वालिटी अगर आपकी लो आ रही है तो आप 480 सेट करके देखिएगा, ताकि आपको जो भी विजन है वो क्लियर शो हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, मैं दोनों मीडियम को साथ लेके चलूंगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस बेसिक चीज है, बेसिक फिनोमिना है, जिसको आप समझेंगे, आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, यहां से तो देखिए, प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हम कम रुपए में लेके सेल परचेज करेंगे और ज्यादा रुपए में बेचेंगे। मींस अगर हम उसको कॉस्ट प्राइस हमारी कम है और सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हमने लॉस कब होगा, जब हम कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी, जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य मींस जिस पे आप खरीद रहे हैं वो, और विक्रय मूल्य वो प्राइस होती है, वो रुपए होते हैं जो आप जिस बेस पे आप उसको बेच रहे हैं। तो ये बेसिक चीज है, तो यहाँ लिख देते हैं। दो चीजें यहाँ कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का, जिसको हम क्रय मूल्य लिखते हैं हिंदी में। सेकंड है सेलिंग प्राइस। आगे वाले वीडियो में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सीपी और एसपी, तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो इसको हम डायरेक्ट जब लिखेंगे तो हम सीपी लिखेंगे, इसको हम एसपी लिखेंगे। तो वहां आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सीपी कौन हुआ, एसपी कौन हुआ। सीपी जो है हम बात करें तो आपके लो लेवल में बात करें तो जिस रेट पे आप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को खरीद रहे हैं तो वो आपका सीपी होता है, और बेचना जिस आप प्राइस पे आप बेच रहे हो वो आपका एसपी हो गया। ठीक है, तो यहां से कॉस्ट और सेल याद रह जाएगा, ये इजी है। अब देखिए, यहां से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखो, प्रॉफिट की बात करते हैं हम, प्रॉफिट की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं। तो लाभ हमेशा कब होगा, जब हमने कम रुपए में खरीद के हमने ज्यादा रुपए में बेचा होगा। इसका मींस वहां पे हमारे कौन ज्यादा होगा, एसपी है वो ग्रेटर होगा सीपी से। और एसपी और सीपी आपको माइंड है कि क्या होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब हम करेंगे तो लाभ आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं ये भी लिख देता हूं थोड़ा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इजी है, अभी तक बहुत सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट हम बात करें लॉस, जिसको हम हानि बोलते हैं। नुकसान हमें कब होगा, जब हम ज्यादा रुपए में खरीद रहे हैं और कम रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो हमारे लॉस हो रहा है। ये बेसिक चीज है। तो देखिए, वहां पे कौन एक्स्ट्रा हो जाएगा, सीपी है वो ग्रेटर हो जाएगा एसपी से। मींस आप क्रय मूल्य आपका ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये चीज आपकी बेसिक क्लियर हो गई। तो यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए आपको यही इसको अच्छे से समझना है कि कौन जब ग्रेटर होता है तो प्रॉफिट होता है, कौन है वो लेस होता है तब हमारे को प्रॉफिट होता है। वैसे केस लॉस के लिए है ना। तो लॉस में आप ध्यान रखिएगा, सीपी बड़ा होता है और प्रॉफिट में हमारे एसपी बड़ा होता है, मींस ज्यादा रुपए में हमें करता है। सिंपल चीज है। अब यहां से ये चीज तो सिंपल है। अब आपसे परसेंटेज रिगार्डिंग क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं।
तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को पूछा जाता है या लॉस परसेंटेज फाइंड करने को पूछा जाता है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यहीं से देख लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत जिसको आप बोलते हैं। अब देखिए लाभ हमेशा प्रॉफिट या लॉस जब भी आप निकालते हैं हमेशा जो बेस है वो क्या लेता है, सीपी, मींस किस बेस पे आपने उसको खरीदा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है आपकी, उसको आपने किस रेट पे खरीदा है वो डिसाइड करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की कैटेगरी को, कि प्रॉफिट कितना लॉस कितना परसेंटेज में। ठीक है, तो यहां से देखो हम कंपेयर करेंगे, तो जब भी हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज तो पहले परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपको प्रॉफिट उसका पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट जब निकलेगा, जब परसेंटेज कब निकलेगा प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, अपॉन में हमेशा कंपेयर किसके साथ करेंगे, कॉस्ट प्राइस सीपी जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना जब भी परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना तो गुणा किससे करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो यहां से ये हो गया। सेम सिंपल लॉस परसेंटेज जब पूछा जाए, लॉस परसेंटेज की हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहां से सबसे पहले आपको लॉस परसेंटेज पूछा है तो ऊपर लॉस होगा तभी परसेंटेज निकलेगा, तो लॉस अपॉन में हमेशा कंपेयर किससे करेंगे, सीपी से, और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, 100। तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट जो होता है पहले प्रॉफिट गिवन नहीं होता है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास ये दोनों चीजें वहां अवेलेबल होंगी, तो वहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो यहां लिखना है। डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पुट कर लेना है, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं होता है तो आपको इस प्रोसेस से प्रॉफिट निकालना है जब प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हैं, और लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो आपको पहले हानि का पता होना चाहिए, लॉस का पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। ये डाटा आपको मोस्टली दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशंस ऐसे सोल्व हो जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब यहाँ से अलग कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब आपके क्वेश्चंस में घुमा के अगर आपको दे रखा हो तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये 4 पार्ट तो हो गए। फिफ्थ नंबर पार्ट में अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, कॉस्ट प्राइस आपको पूछी जाए जिसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको कॉस्ट प्राइस पूछी जाती है तो नीचे की वैल्यू को हम बड़ा लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। हिंट के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो याद रखना है, हिंट के लिए बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जब भी आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, ऊपर है वो छोटा रखना है, नीचे है वो बड़ा रखना है। उससे पहले ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है तो आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे रखी होती है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस पूछी जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एसपी, मतलब आपको सेलिंग प्राइस वहां गिवन होगी, कुछ ना कुछ इन दोनों में से रिलेशन दे रखा होता है, तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एसपी को मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ नीचे क्या लिखना है, 100 प्लस माइनस x परसेंटेज। अब ये x परसेंटेज क्या होता है और प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, देखिए जब प्रॉफिट होता है तो प्लस लेना है, लॉस होता है तो माइनस लेना है। x क्या है, वो कैटेगरी है कि वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको गिवन होगा जब आपसे ये पूछा जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो ये माइनस लिखेंगे, यहाँ वो परसेंटेज लिखे जाएंगे जो दे रखे होते हैं। ऊपर हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी फाइंड हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको परसेंटेज कुछ दे रखा होगा, लॉस या प्रॉफिट का, तो यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, कॉस्ट प्राइस। इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट आपके 6 नंबर पॉइंट है, अगर आपको सेलिंग प्राइस पूछी जाए, जरूरी नहीं है कि आपको ये फिक्स सेलिंग प्राइस भी पूछी जा सकती है, मींस विक्रय मूल्य भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए विक्रय मूल्य निकालना है तो हमेशा पता रहना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस दे रखी होगी, इसलिए मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में लिखना है
कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखना बड़ा ऊपर लेना है, सेलिंग प्राइस में बड़ा ऊपर लेना है। यहाँ से याद रखने का ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलते हैं। एसपी अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी एसपी है ना, तो वो ऊपर बड़ा लेगी। इसका मींस 100 प्लस माइनस एक्स ऊपर लेना है और 100 है वो डाउन पे लेना है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, तो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए यहाँ से कि किस में है वो, ये 100 प्लस माइनस एक्स ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस में नीचे लिखना है और सेलिंग प्राइस में ऊपर लिखना है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछी जाएगी तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन होगी या किसी भी हाफ पे आपको सेलिंग प्राइस वहां पे मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस आपसे पूछी रहेगी तो कॉस्ट प्राइस आपको किसी भी रिलेशन में वहां प्रेजेंट रहेगी उस क्वेश्चन में। साथ में लॉस या प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा होगा और आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक चीज है जो इस वीडियो में हमने कवर की है। ये आप फॉर्मूले अगर सारे याद रख लेते हैं तो लॉस प्रॉफिट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम सोल्व नहीं कर पा सकते। सारे क्वेश्चन हम इजीली सोल्व करेंगे, बस ये बेसिक जो फिनोमिनाज है जो आपको याद रखने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो क्वेश्चंस लेके आएंगे इजी टू हाई हम चलेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।